नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रामविलास पासवान से तो उनके रिश्ते सदैव अच्छे रहे, चिराग से पता नहीं क्या हो गया है। वे यह भी कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं चाहता, जेडीयू नहीं चाहता, तो क्या रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचते। वे यह भी कह रहे हैं, आप पर कहा गया कि यदि जेडीयू नहीं होता तो क्या चिराग पासवान जमुई चुनाव जीतते। आपने कुछ और बातें कही कि रामविलास पासवान को राज्यसभा जाने देना नहीं चाहते थे। आपने वो चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को, क्या सच्चाई है और क्या। देखिए, उस चिट्ठी का प्रकरण आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिताजी को ह्यूमिलेट किया गया। ये एक ऐसी घोषणा थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी द्वारा की गई थी। और स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रेस वार्ता में, यूट्यूब पे अभी वो वीडियो है, उस प्रेस वार्ता में जब सीटों की घोषणा हो रही थी उसमें उन्होंने 17-17-6 के साथ ये घोषणा भी की थी कि जो सबसे पहली राज्यसभा की सीट आएगी वो हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी को दी जाएगी। और उस प्रेस वार्ता में मौजूदा मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पर जिस दिन नामांकन करना था उस दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने संदेश भिजवाया कि मुझे नहीं पता कि उनका नामांकन है और मैं इस बात की उनको जानकारी नहीं, और वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर। पिताजी सीधा दिल्ली से आए और आते ही उनके आवास पर गए और वहाँ पर भी जिस तरीके से उनका रवैया था, जिस तरीके से उनको उन्होंने अपमानित किया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी या उनके बात करने का उनका तरीका था, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और सामने वाले को, मेरे पिताजी को, और एक पुत्र होने के नाते जब मैं अपने पिता को इस हालत में मैं देख रहा हूँ या जिस तरीके से वो उनसे बात कर रहे थे, मैं उस बात को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। बट बहरहाल उसके बाद पिताजी ने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए साथ में विधानसभा। वो विधानसभा भी साथ में नहीं है। और बाद में जब पूरा मुहूर्त वगैरह निकल गया, जो समय हम लोगों ने निकाला था, उसके बाद ज़रूर वो औपचारिकता पूरी करने वो आए। पर उसके बाद उनका ये बयान देना कुछ दिनों पूर्व, जब पिताजी आईसीयू में हैं, उनके हालात ख़राब हैं, उस वक्त पुनः अपना वर्चस्व दिखाना कि उनकी कृपा से पिताजी राज्यसभा गए। सबसे पहले तो उनको उनकी राज्यसभा मुबारक, पापा उनको वापस कर गए, उनकी राज्यसभा बना लें उनको, जिनको भी राज्यसभा से दोबारा सांसद बनाना है। पर दूसरा, आप किनको आप राज्यसभा की आप धौंस दिखा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को जो 8-8 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो 2-2 बार रिकॉर्ड मतों से जीता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन उनका नाम उनका दर्ज है। आप एक ऐसे व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं, और आप दिखा रहे हैं, आखिरी बार आपने कब चुनाव लड़ा था मुझे तो ये भी नहीं याद। पर जिस तरीके से आपने उनको अपमानित करने के लिए आप ये सारी बातें आप कह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि निरंतर जनसंपर्क में रहा है, जनसेवा में रहा है, लोगों के बीच रहा है, उनको आप कह रहे हैं कि वो आपकी कृपा से वो राज्यसभा पहुँचे हैं। ठीक कहा आपने, मेरे बारे में भी उन्होंने कहा, और उनके शब्द यही थे। एक जनता दल यूनाइटेड की बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी कृपा से आज मैं सांसद बना हूं। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि 2014 में जब मैं पहली बार सांसद बना था, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इस बार मजबूरन वर्ष मुझे उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ा। बट 2014 में जब वो खुद आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनसे हाथ छिटक कर वो दूसरे गठबंधन में चले गए थे, गठबंधन से दूर हो गए थे, उस वक्त उनके प्रत्याशी जमुई से तीसरे नंबर पर आए थे। उन्होंने सबसे हैवी वेट उस वक्त के उदय नारायण चौधरी जी को अपने हिसाब से उन्होंने मेरे सामने उतारा था मुझे हराने के लिए। वो तीसरे नंबर पे थे, राजद उस वक्त दूसरे नंबर पर आई थी, और 85,000 से ज़्यादा मतों से मेरी उस वक्त जीत हुई थी। और आज जब वो ये कहते हैं कि उनकी कृपा से उनकी कृपा से मैं सांसद बना हूँ, जबकि हकीकत तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेश के। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब उनको प्रदेश का नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है तो कौन किसकी कृपा से सांसद बना है। मैं तो कभी ये नहीं कह रहा कि आपके जो 16 सांसद जीत के आए 17 में से, उसमें यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसमें हिस्सा है। क्या बिना लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन के आपके सांसद जीत जाते हैं क्या? तो लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसमें हिस्सा। पर मैंने तो कभी नहीं कह रहा कि आपके सांसद मेरी कृपा से या लोक जनशक्ति पार्टी की कृपा से जीत के आए। अगर मैं आपकी कृपा से जीत के भी आया तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया।